बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। कल की रात इंतहाई हैपनिंग रही, अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। रात भर क्या होता रहा, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कॉमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान कल की पूरी रात बाज़ाब्ता जंग छिड़ी। इस जंग का आगाज अफगानिस्तान ने भारत की ईमा पर किया, भारत की शय पर किया, और एक इंतहाई कोऑर्डिनेटेड और सिंक्रोनाइज तरीके से पाकिस्तान की मुख्तलिफ बॉर्डर के ऊपर चौकियों पर हमले किए गए। 38 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से हमला किया गया। लेकिन जब उसके बाद पाकिस्तान के टैंकों के मुंह खोले गए, जब पाकिस्तान के ड्रोन्स मैदान में उतरे, जब पाकिस्तान के फौजी जवानों ने रॉकेट दागे, और उससे भी ज्यादा जब पाकिस्तान के शाहीनों के JF-17 थंडर, J-10C और F-16 तैयारों ने परवाज भरी, और कल की रात भी अफगानिस्तान के अंदर मुतअद्दिद एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई। इस सब के अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर खामोशी तोड़ी है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने लम्हा बलम्हा जो अपडेट्स दिए हैं मैं वो आपके सामने रखूंगा। और सबसे अहम तरीन चीज ये कि अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस तरह से सीज फायर का मुतालिबा किया, जिसे पाकिस्तान ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और पाकिस्तान ने कहा कि अब यह जंग चूंकि आपने भारत की ईमा पर शुरू की है तो इस जंग को खत्म हम करेंगे। इस जंग का इख्तिताम जो है वो पाकिस्तान अपनी मर्जी से करेगा। जैसे भारत वाली जंग थी तो वही वाला काम हुआ है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि भारत की ईमा पर, क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है अफगानिस्तान के वजीर खारजा और वहां से बैठकर भी बड़के मार रहे हैं, अफगानिस्तान की जो फौज है उसने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान पर हमलावर हो चुके हैं, और ये रिटेलिएशन है पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की जो उन्होंने काबुल में की और हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया। लेकिन पाकिस्तान के पास चूंकि पहले ही खबर थी कि अफगानिस्तान के करीब एक सूबा है, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब अफगानिस्तान का सूबा, जहां पर मुतअद्दिद खुदकुश बमबारों को असम्बल किया गया। अफगानिस्तान की फौज, अफगानिस्तान की जो आर्मी है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस सारे के सारे मामले में पाकिस्तान की अफवाज को एंगेज करके दहशतगर्दों को इन्फिल्ट्रेट करवाना चाहते थे, और यह सारा मंसूबा भारत ने प्लान किया था। अब इस सब में जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उनकी साइड पर जो नुकसान हुआ वो ये था कि अफगान फौजी अपनी चेक पोस्टें भी छोड़कर भागे। अफगान फौजी जो हैं वो अपने जो फौजी उनके साथ साथी थे, और ये याद रखिएगा कि तालिबान जो है, अफगान तालिबान, उनके साथ TTP, खारजी, ये तमाम तर जो हैं ये मिलकर लड़ रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ये अपनी लाशें छोड़कर भी भागने पर मजबूर हो गए। सिक्योरिटी जराए ने जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी, जो पहली इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि कुछ देर कबल अफगान फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजौड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम चा बलोचिस्तान के मकामात पर बिला इश्ताल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खवारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना भी था। पाकिस्तानी फौज की चौकस और मुस्तैद पोस्टों की जानिब से तेजी के साथ भरपूर और शदीद जवाब दिया गया जो जारी है। पाक फौज ने फौरी तौर पर शदीद रद्देमल देते हुए मुतअद्दिद अफगानी चेक पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। अफगानिस्तान की मुतअद्दिद बॉर्डर पोस्टें तबाह और दर्जनों अफगान फौजी और उनके साथ खारजी हलाक हुए। तालिबान अपनी मुतअद्दिद पोस्टें छोड़कर फरार हुए, लाशें उनकी पोस्टों पर बिखरी पड़ी हैं। अफगानिस्तान की तरफ से यह जारियत उस वक्त की जा रही है जब अफगान वजीर खारजा हिंदुस्तान का दौरा कर रहा है। यह कहना था पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए का। फिर एक खबर आई कि अफगानिस्तान की तरफ से जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर इनके फौजी हैं, अफगान फौजी, उनके बड़े काफिले बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने एविएशन यूनिट्स जो हैं अपने वो डिप्लॉय किए, गनशिप हेलीकॉप्टर्स, पाकिस्तान के ड्रोन्स, मुकम्मल तौर पर सर्वेलेंस की गई। और ये सारी वीडियोस जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर चलवा रहा हूं, हमने एक एक चीज फिल्म भी की। फिर उसके बाद नाज़रीन किराम जो बिला इश्ताल फायरिंग जो हुई अफगानिस्तान की साइड से, उसकी अपडेट जो सिक्योरिटी जराए ने दी, पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मौसर और शदीद जवाबी कार्रवाई से मुतअद्दिद अफगानी फौजी हलाक हुए हैं और खारजी तश्कीलें जो हैं वो तितर बितर हुई हैं। अफगान पोस्टें खारजियों को कवर फायर देने में नाकाम रहीं और उन्हें पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करवाने में भी। मुतअद्दिद अफगान पोस्टों और खारजियों की तश्कीलों को भारी नुकसानात की इत्तलात हैं। इंटरिम अफगान हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले अफगानिस्तान के अंदर खवारिज और दाइश के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। यह जो स्टेटमेंट थी ना पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए की तरफ से, यह गेम चेंजर थी कि जी पाकिस्तान जो है वो आर्टिलरी, टैंक, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन
पाकिस्तान ने यह स्टेटमेंट दी, पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने यह हमें बताया और यह स्टेटमेंट जारी की गई पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज की तरफ से कि भाई अफगानिस्तान की हुकूमत जिन खारजियों को और दाइश के लोगों को और उनके ठिकानों को ये सहूलतकारी प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें भी निशाना बना रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि अफगान फोर्सेज के उन हेडक्वार्टर्स को भी पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया जो दाइश और फितना उल खवारिज को पनाह देते रहे। फिर इसके बाद जब पाकिस्तान का कहर इनके ऊपर बरसा, पाकिस्तान ने तुन के रख दिया इन्हें, जैसे इनके आजकल नए दोस्त और इनके मुशीर भारत को तुना था, लेकिन इनका सॉफ्टवेयर जो है वो भारत से बहुत जल्दी अपडेट हुआ, यानी इतना जल्दी हम जाती तौर पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर क्या हुआ जी, अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह स्टेटमेंट जारी की कि भाई हमने जो करना था, हमने रिटेलिएशन करनी थी, हमने अपने इक़दामात रोक दिए और हम कोई मजीद एक्शन नहीं लेंगे, पाकिस्तान भी रुक जाए। फिर आफ्टर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हैं वो हमने रोक दिए हैं और अब अगर पाकिस्तान रुकता है तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे और हम पाकिस्तान से टेक्निकली उन्होंने कहा कि सीज फायर की दरखास्त करते हैं। फिर क्या हुआ नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान ने इसका बड़ा बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। पाकिस्तानी फौज की तरफ से अफगान फोर्सेज के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब जो है वो फिर भी दिया जाता रहा। अफगानी फोर्सेज जो है वो बौखलाहट का शिकार हुई और मुतअद्दिद अफगानी पोस्टें जो है वो खाली हुई। अफगानी फौजी पाकिस्तान की जानिब से मौसर और शदीद जवाब से अपनी पोस्टें और लाशें अपने साथियों की छोड़कर भागे और ये सिक्योरिटी जराए ने इनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आने से पहले ही बता दिया कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की तरफ से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें भी की गईं। लेकिन अब सिक्योरिटी जराए ने कहा कि अफगानिस्तान ने भारत की प्लेबुक से एक हरबा अपनाया और फायरिंग कम और शोर ज्यादा किया। पाक फौज की जानिब से इसका जो जवाब दिया गया और इस वक्त जमीनी सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्ट्राइक्स की हैं, अपने फजाई जो वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करते हुए कल की रात भी खारजियों को अफगानिस्तान के डीप इनसाइड घुसकर जो ठोका गया है, यह एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। फिर इसमें अहम चीज यह है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने यह कहा कि भारतीय प्लेबुक के एन मुताबिक अफगानिस्तान ने मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी कार्रवाइयां रोकता है तो वो ऑपरेशन जारी नहीं रखेंगे। अब ये सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं कि ये इंडिया से इन्होंने ये सारा सीखा है कि पहले कार्रवाई करो फिर कहो कि भाई आप रुक गए तो हम भी रुक जाएंगे। तो इसका सिक्योरिटी जराए ने जवाब दिया कि ड्रामे का आगाज अफगानिस्तान ने किया था, इस पर याद रखने वाला सबक जो है वो पाकिस्तान देगा, यानी वो राइट पाकिस्तान रिजर्व करता है और अब द वॉर विल ओनली स्टॉप ऑन पाकिस्तान टर्म्स नाउ, यानी अब ये जंग जो है ये पाकिस्तान की टर्म्स के ऊपर खत्म होगी और उस वक्त तक अफगानिस्तान जो है वो इस आतिशबाजी को एंजॉय करे, दहशतगर्द भी और उनके सिंपथाइजर और उनके सहूलतकार भी न्यूट्रलाइज किए जाएंगे इस दफा। दिस टाइम ये बताया गया सिक्योरिटी जराए की तरफ से, इससे पहले तो हम सिर्फ दहशतगर्दों को ठोक रहे थे ना, उनका दिस टाइम देयर सिंपथाइजर्स विल आल्सो बी न्यूट्रलाइज्ड, कि उनके जो सहूलतकार हैं उन्हें भी मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान की मुतअद्दिद चेक पोस्टें जो हैं, कुरम बॉर्डर के मुखालिफ अफगान पोस्टें तबाह करने के मनाजिर जो हैं वो जारी किए, मुकम्मल तौर पर इनकी चेक पोस्टें जो हैं वो मिसमार होते हुए देखी गई और लगातार पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने वीडियोज जारी की और अफगान फोर्सेज के मुतअद्दिद दौरान मेला तुर्कमान जई कैंप्स जो हैं वो तबाह किए, इनकी कमांड पोजीशंस जो हैं उन्हें तबाह किया और बरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह की। और मैं अगर यकीन माने यहां पर अगर लिस्ट आपके सामने बोलना शुरू कर दूं ना कि अफगानिस्तान की कौन कौन सी चेक पोस्ट जो है वो पाकिस्तान ने तबाह की, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है तो वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा, लेकिन एक और वीडियो बड़ी दिलचस्प सामने आई। अफगानी फौजी जो है और उनके साथ जो खारजी थे वो कुरम में अपनी पोस्ट से भाग रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज के स्नाइपर्स उन्हें अपने निशाने पर रखे हुए थे और उन्हें भागते हुए को भी ठोक रहे थे। मतलब देयर इज नो मर्सी। और इससे पहले ये जंग जो है ये सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ थी, लेकिन आपने ये जंग छेड़कर हमें ये जवाब दे दिया है कि अब हम दहशतगर्दों के सिंपथाइजर्स को, दहशतगर्दों के सहूलतकारों को, दहशतगर्दों को अपनी फौज के जो इनके यूनिट्स हैं उनके अंदर पनाह देने वालों को और उनके उन यूनिट्स को हम मिसमार करें, मलियामेट करें। एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। पूरी रात ये सब कुछ चलता रहा अफगानिस्तान की साइड से और पाकिस्तान ने ये बात क्लियर कर दी है कि अब पाकिस्तान जो है इट इज टू लेट टू शो एनी मर्सी, और ये भारत की ईमा पर इन्होंने किया। वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन और अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान वही करेगा जो पाकिस्तान ने करना है। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग बंदी की दरखास्त को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद
किया और यह बताया कि खतरात के खात्मे तक पाकिस्तान अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगा। दिस इज द बिगेस्ट न्यूज और यह हुआ है, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने भी बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें जो हैं वो वाजे कर दी हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।